होलिका दहन और होली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि पहले के समय हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो खुद को भगवान मानता था और सभी को कहता था कि वह लोग भी उसे भगवान माने। लेकिन हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। इस हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाया, डराया कि वह उसे भगवान माने, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। तब उसे खत्म करने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। क्योंकि उसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, इसलिए उसे प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग में बैठ जाने को आदेश दिया गया। लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति थी कि होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। अब कुछ लोगों का मानना है कि होलिका के पास एक जादुई चुनरी थी जो कि उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गई थी, और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि होलिका को अकेले आग में ना जलने का वरदान था, लेकिन वे गलत मकसद से आग में बैठी थी, इसलिए वह स्वयं जल गई। और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। तभी से होलिका दहन और अगले दिन रंगों से भरा उत्सव होली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इसे धुल्लड़ी भी कहते हैं कहीं कहीं जगह पे। लेकिन ये बरसाना की होली क्या है, इसे लठमार होली क्यों कहते हैं, चलिए बिहाइंड द स्टोरी जान लेते हैं। ये परंपरा भगवान राधा और कृष्ण से जुड़ी हुई है। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ राधा और उनकी सखियों को छेड़ने बरसाना जाते थे। राधा और उनकी सखियां परेशान होकर हंसी मजाक में लाठियों से जो है वो डराकर इन्हें भगाती थी। बचाव में कन्हैया और उनके साथी ढाल का प्रयोग करते थे और उन पर रंग डालते थे। यहीं से बरसाना की लठमार होली स्टार्ट हुई। ये कोई असल में मारपीट नहीं है, हंसी ठिठोली है जिसमें ढेर सारा प्यार है, रंगों की बारिश, खुशियों की बौछार, क्योंकि यह है होली, प्रेम और एकता का त्यौहार। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ होली को किस नाम से जाना जाता है।